रूड़ी बोए बसंती बोए, रूड़ी बोए बसंती बोए, अलीशान बिलाती ले धारू बोला बोए, अलीशान बिलाती ले धारू। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हॉलीवुड न्यूज शो में और मैं हूं आपके साथ ललिता नैथानी। यूं तो मैं आपको हर बार उत्तराखंड फिल्म और संगीत जगत की तमाम मशहूर हस्तियों से रूबरू करवाती हूं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो पेशे से शिक्षक होने के साथ साथ गायन और कंपोजर के क्षेत्र में भी है और इन्होंने अपनी गायकी से उत्तराखंड संगीत जगत को कई सुपरहिट गीत दिए हैं। तो चलिए बिना इंतजार करवाए आपको मिलवाते हैं उत्तराखंडी गायक मनमोहन गोनियाल जी से। मनमोहन नमस्कार गोनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉलीवुड न्यूज शो में। जी, धन्यवाद। नमस्कार। और हॉलीवुड के सभी मेंबर्स को मेरा एक बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। और हॉलीवुड न्यूज़ के सभी जितने भी दर्शक हैं, पाठक हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मनमोहन जी, आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ का? मैम, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और ये मेरा एक नया अनुभव है जीवन जी, का। जी। सबसे पहली बात यह है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरा पहला इंटरव्यू आपके चैनल के माध्यम से हो रहा है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, ये सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पहली जो उत्तराखंड इंडस्ट्री में कैसेट्स और इन सब का दौर था, जी बिल्कुल सर। लेकिन अब सब डिजिटल हो चुका है। बिल्कुल। तो आप दोनों दौर को कैसे कंपेयर करते हैं? क्या पहले है दृष्टिकोण जी आपका? बिल्कुल, पहले ये था कि सीडी का दौर था और प्रत्येक कलाकार अपनी एक जो प्रतिभा थी एक सीडी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। और उसमें थोड़ा ये था, इसमें मतलब जो यूट्यूब का ज़माना है आज, इंटरनेट का ज़माना है, उसमें और सीडी का जो ज़माना था, दौर था, इनमें एक अंतर ये है कि उस समय जो काम आता था सीडी के माध्यम से वो बहुत लंबे समय में और बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता था। और यूट्यूब एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा जरिया है कि अभी हम गाना लॉन्च करते हैं और सेकंडों में जो है गाना पूरी दुनिया में लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, हम नए कलाकारों के लिए बहुत अच्छा एक नया जो अनुभव यूट्यूब से हुआ है। तो एक कम समय में और एक अच्छी प्रसिद्धि लोग पा रहे हैं जी, इससे। मतलब एक सकारात्मक तौर पे हम इसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके सुपरहिट गीत है जिनमें से जी चंद्रा छोरी है, आपका रूडी बॉ है, बिल्कुल। जिन्होंने मिलियंस क्रॉस किए हैं, जी जी सुमन नवे नाराज, जी आप इसी को ले लीजिए। आप इसकी 2 लाइनें सुना दीजिए पहले बिल्कुल। तो। अच्छा, मैं बिल्कुल, सुमन जैसे नवे आपने नाराज। बता दिए 2-3 गानों के नाम। जी। चंद्रा छोरी हाँ। जो मैंने गाना गाया, तो ये मेरा गाए हुए गीतों में से सुपरहिट गीत है। जी। उसके बाद रूड़ी बो और सुमन्ना हुई नाराज। तो रूड़ी बो की कुछ पंक्तियाँ मैं जी, जी, आपको जी, बिल्कुल सुनाऊँगा। सर। हुरा हुरा बथौं लागी केला का पात म बोए, रूड़ी बोए बसंती बोए, रूड़ी बोए बसंती बोए, अलीशान बिलाती ले धारू बोला बोए, अलीशान बिलाती ले धारू बोला बोए। यह गीत एक पारंपरिक लोकगीत था। इसमें कुछ मैंने एडिशनल लिरिक्स लिखे जी। और एक नए संगीत के साथ, जैसा कि चल रहा था कि जो भी पुराने गीत हैं और उन्हीं का नए दौर, फ्लेवर में जी एक लेकर नए आए आप, फ्लेवर में मतलब। और नए फ्लेवर में हाँ। जब लेके आए तो जो है वही चल रहे थे, तो उसका एक दौर था, तो मैंने भी प्रयास किया और वो थोड़ा सा कारगर सिद्ध हुआ। जी। तो यही उद्देश्य था कि हम जो पुराने गीत जो जिन गीतों को हम भूल रहे हैं धीरे धीरे, एक नए म्यूजिक में, और जो नई जनरेशन है उसे सुने और कहीं ना कहीं उस पर थिरके या गाए। कहीं ना कहीं इससे हमारी जो गढ़वाली बोली भाषा है उसका भी संरक्षण होगा। वो भी जी जीवंत बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल। जी, जी। तो आपने जैसे अभी अभी कहा कि गढ़वाली जो हमारी बोली भाषा जी है कि वो जीवंत रहे, जी उत्तराखंडी मतलब कुमाऊनी हो, जी आपका बिल्कुल गढ़वाली हो। गढ़वाल। तो इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? मतलब किस तरीके से हम इसको और ज़्यादा मतलब इसे संरक्षित कर सकते हैं? बिल्कुल। मतलब जो अभी जी मतलब खत्म होने के दौर पे है, कगार जी पे, मतलब कगार पे भी नहीं कहेंगे, पर जी यह है कि कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। जी बिल्कुल हम लोग मतलब युवाओं की बात करें तो बोलते तक नहीं है, बिल्कुल। घर पे पेरेंट्स तक बात नहीं करते हैं, गढ़वाली में हो या जी कुमाऊनी में हो। तो इसको लेकर के आपका क्या? देखिए, ये हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी बोली भाषा को
नज़रअंदाज करते जा रहे हैं और अपनी जो नई जनरेशन है उनको नहीं सिखा पा रहे हैं। यदि हम अपनी बात करें तो हम जैसे ही पहाड़ों से मैदान की ओर आते हैं तो वहाँ तक हम आते आते पहले गढ़वाल की बात करें, जैसे ही मैदानी इलाके में हम आते हैं तो हमारा एक ऑटोमेटिकली बोलने का स्टाइल वो बदल जाता है, कहीं ना कहीं हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। जिस वो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी जो बोली है उसको हम पीछे धकेल के और दूसरी भाषा को आगे ला रहे हैं। तो आने वाले समय में यह जो बोली है हमारी कहीं ये ना हो कि हमारे गीत गानों तक ही सीमित रह जाए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा इसके लिए कि जितना भी साहित्यिक वर्ग है तो गढ़वाली में साहित्य भी रचा जाए। तो जो हम गीत भी गा रहे हैं वो भी एक साहित्य है। वो ये है कि हम जैसे कविता लिख रहे हैं तो गेय काव्य है, उसको हम गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, कई सारी जो गीत ही नहीं कई सारी रचनाएं इसमें कई विधाओं में रचित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी भाषा को कहीं ना कहीं संरक्षण मिलेगा। यदि हम इसी प्रकार आगे जिस प्रकार से चल रहा है बोली भाषा के प्रति काम, तो अगर ऐसी होता रहा कि हम केवल गीत गाने गा रहे हैं बाकी बोलने में हिचकिचा रहे हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी भाषा विलुप्त के कगार पर रहेगी। जी। तो आपका एक गाना आया है जो आपका है सुमन नवे नाराज, जिसने 1 मिलियन व्यूज भी अभी क्रॉस किया, उसके लिए सबसे पहले आपको बधाइयाँ। धन्यवाद मैडम। तो इसकी पहले कुछ पंक्तियाँ, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि कौन सी सुमन नाराज हो गई थी? सुमन मतलब नाराज मत होना, किसके उससे बनाया आपने, मतलब क्या? ये भी एक पारंपरिक लोकगीत ही था। इसमें मैंने एडिशनल लिरिक्स लिखे क्योंकि लोकगीतों का जैसे मैंने बता दिया दौर चल रहा था। तो उस पर एक नए संगीत के साथ जब वो मार्केट में आ रहे थे तो वो चल रहा था, तो मैंने भी प्रयास किया। अभी 1 साल पहले ही मैंने इसका वीडियो बनाया था, मसूरी में शूट किया था हमने। और सुमन ये एक पारंपरिक लोकगीत है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी का व्यक्ति विशेष का नाम लेना उचित नहीं होता और किसी से इसका कोई संबंध भी नहीं है व्यक्तिगत तौर पे। तो एक पारंपरिक लोकगीत है कि तेरी खुटियों माँ लागेनी कुद गली गुदगुदी, यानी है। और पराज, जो पाँव के नीचे खुजली होती है तो बोलते हैं कि पराज लग रहा है कोई याद कर रहा है। गढ़वाली में ऐसे बोलते थे कभी, क्या हिचकी आ रही है तो जी। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है पहले से। तो इसकी कुछ पंक्तियाँ जैसा कि आप सुनना चाहेंगे। तेरी खुटियों माँ, तेरी खुटियों माँ लगिन कुत गली, लगिन पराज सुमन न भई नाराज। तेरी खुटियों माँ लगिन कुत गली, लगिन पराज सुमन न भई नाराज। भेली खाई मीठी सुमन, भेली खाई मीठी, भेली खाई मीठी सुमन, भेली खाई मीठी। तेरी याद माँ हित्वे को प्यारी, लखणों छो चिट्ठी। तेरी खुटियों माँ लगिन कुत गली, लगिन पराज सुमन न हुई नाराज। आपके गले में तो सरस्वती विराजमान है। धन्यवाद मैडम। मनमोहन जी, दर्शकों को बताइए कि आप उत्तराखंड के कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो जैसा कि आपने पूछा मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो मूल निवास है उत्तराखंड में पौड़ी जनपद के बिरोंखाल ब्लॉक में है, ग्राम पाली में। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा भी हुई थी गांव में ही हुई है। जी। तो आप गायन के क्षेत्र में भी अग्रसर हैं, आप शिक्षक भी हैं, तो दोनों को कैसे मेंटेन करते हैं? जी, वाकई में गायन में और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों में जो है शिक्षण में ये दोनों अलग अलग फील्ड हो गए हैं। इसमें दोनों में एक साथ काम करना बड़ा मुश्किल आती है, क्योंकि शिक्षण के क्षेत्र में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम इतनी दूर स्टूडियो आ पाएँ या गाना गाएं। और फिर भी जब जब मौके मिलते हैं, छुट्टियां होती हैं बीच बीच में, तो मैं हमेशा अपनी छुट्टियों को ज़्यादातर स्टूडियो में बिताता हूँ। जी जी, मतलब इस तरीके से कि मतलब मनोरंजन से परिपूर्ण आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने इस दौरान लॉकडाउन में क्या किया? लॉकडाउन में भी मैंने कुछ रचनाएं लिखने का प्रयास किया है जो अभी चल रही हैं। और जैसे धीरे धीरे कंप्लीट होंगी तो उनको भी हम स्वरबद्ध और रिकॉर्ड करेंगे उसे भी। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बता दीजिए। जी बिल्कुल। तो अभी आने वाला मेरा एक बहुत जल्द एक वीडियो गीत है, जिसका हमने एक एज वीडियो पर ऑडियो वर्जन हमने भी डाला है, हिलमा चांदी को घटना, जो हमारे गढ़ गौरव आदरणीय राही जी का गीत था। मैंने उसको गाने का प्रयास किया नए फ्लेवर में,
तो अब उसका हम वीडियो बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं। और उसके पश्चात मेरा जो गीत आने वाला है दगड़े को ब्यो, बहुत अच्छा गीत है। और आगामी जो वीडियो गीत है वो गढ़वाली सरस्वती वंदना। तो ये 3 अभी, और बाकी 3 गीतों पे काम चल रहा है अभी, जो कि थोड़ा समय लगेगा आने में। सर, आपने अभी कहा चंद्र सिंह राही जी, जी, जो जी, स्वर्गीय चंद्र जी, सिंह राही जी हैं, जो हमारे यहाँ के जी, लीजेंड हैं, बिल्कुल। उनका गाना आपने गाया जो सबसे सुपरहिट था, जी, हिलमा चांदी को जी, बटना, उसकी 2 लाइनें हो जाएं। जी, बिल्कुल। हिलमा चांद को बटना, हिलमा चांद को बटना, रेंद दिल माँ, रेंद दिल माँ तुम्हारी रटना, रेंद दिल माँ तुम्हारी रटना। पान खाई सुपारी खाई अमला बीड़ी को, पान खाई सुपारी खाई अमला बीड़ी को, कोच तेरो कोच मेरो दर्द पीड़ी को, कोच तेरो कोच मेरो दर्द पीड़ी को। पान खाई सुपारी खाई अमला बीड़ी को, कोच तेरो कोच मेरो दर्द पीड़ी को, कोच तेरो कोच मेरो दर्द पीड़ी को। भय हिलमा, हिलमा चांद को बटना, हिलमा चांद को बटना, रेंद दिल माँ, हाँ रेंद दिल माँ तुम्हारी रटना, रेंद दिल माँ तुम्हारी रटना। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा, क्योंकि चंद्र सिंह राही जी ने भी बहुत ही बखूबी गाया था, जी, जो बहुत सभी अच्छा। सुपरहिट था। जी, तो फिर आपने भी इसे नए अंदाज में एक दर्शकों प्रयास के किया है। सामने जी, पेश किया है। तो आप मुझे बताइए कि आप सिंगिंग के क्षेत्र में कैसे चले गए, आपको कैसे आइडिया आया कि आप जी, गायन भी कर सकते हैं? जी, अच्छा प्रश्न आपने किया। तो गायन के क्षेत्र में बचपन से मेरी रुचि रही है, लेकिन हमारा जो घर में भी एक माहौल था, वो कहीं गायन के क्षेत्र में या संगीत का कोई माहौल नहीं था। कोई व्यक्ति घर से, कोई सदस्य ऐसा नहीं था जो संगीत से जुड़ा हुआ हो। जी। लेकिन कोशिश करता था मैं। घर में एक हारमोनियम था, जी। और उस पर मैं प्रयास करता था कि इसको सीखूं सीखूं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं थोड़ा थोड़ा उस पर धुन निकालना सीख गया। तो एक अपने आप मेरा एक जो एक रुझान था उस संगीत के प्रति और बढ़ने लग गया। जी। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि पढ़ाई करूं, या क्योंकि पढ़ाई सबसे पहले थी। जी, बिल्कुल। क्योंकि अब पढ़ाई के बिना तो कुछ है नहीं, बिल्कुल। भविष्य भी देखना था, रोजगार का देखना था। जी, जी, जी। तो धीरे धीरे जब कक्षाएं बड़ी होती गई कि 10th में 12th में, फिर ये कब आगे, की बात है कि जब से आपने हारमोनियम जी बजाना सीखा ये था? है, तब मैं 7th 8th में पढ़ता था। तो तब मैंने जो है शुरुआत की थी। जी। और धीरे 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 करके जो है, जैसी मैं पढ़ाई जो है बढ़ती गई, तो कॉलेज लेवल पे आए तो पढ़ाई का बहुत बोझ आ गया। तो ये सब चीज़ें हट गई थी उस समय तक वो जी, ब्रेक हो तब चुकी थी वो मैंने ये चीज़ें। सोच दिया था कि मैं जी। इसमें अभी बिल्कुल कदम नहीं रखूँगा। पहले मैं इस लायक बन जाऊँ कि कल को मैं अपने सेल्फ डिपेंड होकर और इस काम को करूँ। जी। तो उसके बाद मैंने प्रयास किया, फिर बीएड किया, उसके बाद एमए किया, जो भी मतलब हमारी एजुकेशन जो है पूरी की। और स्टडी। उसके बाद टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए मैंने जो पोस्ट निकली थी उसमें जो है अप्लाई किया, और बहुत अच्छे रैंक से उसमें सफलता प्राप्त की। तो आज उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट में एज ए सहायक अध्यापक मैं रिखणी खाल में हूँ, जी। राजकीय इंटर कौन कॉलेज सा रिखणी सब्जेक्ट खाल। पढ़ाते सर आप? मैं हिंदी का टीचर हूँ वैसे, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे संगीत का टीचर समझते हैं। जी, जी। तो जी, क्यों आप बच्चों को वहाँ पे थोड़ा संगीत की जी, क्लासेस भी देते हैं? बिल्कुल। जब जब बीच बीच में मौके होते हैं तो बिल्कुल तैयारी करवाते हैं बच्चों को। कोई भी जी। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होते हैं उसके लिए जी। ज़रूर प्रयास करता हूँ मैं। जी, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं आपके जी, स्कूल में, आप जैसे स्कूल जाते हैं, आपने इतने सारे गाने रिलीज किए जी, हैं, अधिकतर आप बच्चों को क्लासेस भी देते हैं, तो बच्चों जी, को पता ही होगा। जी, आप सबको पता है। तो आपको बच्चों से क्या प्रतिक्रिया मिलती है, या उनके नहीं, कोई क्या क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्या बताएं क्या नहीं, जो नहीं, या किस तरीके बिल्कुल, से? अब बच्चों में भी, अब देखो हर किसी का एक अलग अलग रुचियाँ होती गोल हैं होता सबकी। है। जी। कि कोई पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो पढ़ाई की बातें ज़्यादा करता है हमसे। जी। जिसका ये है कि गायन के क्षेत्र में या एक्टिंग के क्षेत्र में, जो भी है कला प्रेमी जितने भी हैं, तो वो उस फील्ड की बात भी हमसे किया करते हैं। और जो भी टिप्स होते हैं उनको देने का प्रयास करता हूँ मैं। जी, 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 जी। तो ऐसे वहाँ पे आपको क्या लगता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो गायन के क्षेत्र में अग्रसर हैं, मतलब अच्छे हैं, जी, उनकी मतलब सिंगिंग अच्छी है जी, और वो मतलब बेहतर कर सकते हैं इसमें? हैं काफ़ी बच्चे हैं ऐसे।
जो कि नज़र में भी हैं और ईश्वर चाहे तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। जी। तो बच्चे आपसे कभी स्कूल में गाने सुनने की फरमाइश नहीं करते कि करते सर हैं आप बच्चे, सुना दीजिए बिल्कुल जरा करते ये हैं, सब और गाना। जब जब मौके मिलते हैं, कोई प्रोग्राम होता है तो मैं जी ज़रूर सुनाता हूँ। जी। मतलब जैसे 26 जनवरी हो हाँ गया, जी, ये बिल्कुल, जो हमारे बिल्कुल। रिपब्लिक इसमें तो डे ये सब ज़रूरी होता है वो तो, कि मेरी एक आध प्रस्तुति एक ज़रूर अहम रहती है भूमिका अलग से। शिक्षकों की भी जी, होती है। जी। जी। और सर ये बताइए कि आपने शुरुआती दौर से और अब तक को किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप, मतलब जो आपके करियर सिंगिंग में अपने शुरू जी। किया है? हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी ये जून का महीना चल रहा है और मेरा इसी महीने जन्म भी हुआ है 9 जून को। तो अभी कुछ दिन पहले जन्म दिवस भी था, और 21 जून 2017 में मैंने पहली रिकॉर्डिंग की थी अपनी। तो रूड़ी वो बसंती वो गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो योग दिवस भी था उस दिन, जी जो कि अभी हाल ही में जी बीता। जी। और 17 से और 21 तक लगभग 3 साल तो कंप्लीट हो गए, चौथा साल है। तो मैंने देखा कि अपनी जहाँ तक बात देखी, कई लोग बोलते हैं कि हमें बहुत साल लगे, 20 साल 30 साल स्ट्रगल करते करते, या तब जाके 2-4 लोग हमारे गाने सुन पाए या हमने गाए। तो मुझे ऐसा कहीं ईश्वर की कृपा से कोई महसूस नहीं हुआ, ऐसा आभास भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जैसे ही गाने गाने शुरू किए तो जी। उस समय जो है लोगों ने 3 आपको साल बहुत पहले भी प्यार जी दिया और लाखों दर्शक व्यूज आपको होना 30 पसंद साल पहले करते की बड़ी हैं। बात होती थोड़ा। जी तो बिल्कुल। एकदम से अपने ही चैनल में डाले और हाँ। जीरो से चैनल उठाया, और जी लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने या उत्तराखंड की समस्त जनता ने, देश विदेश से भी, जी कि मेरा चैनल भी चल पड़ा और गाने भी 2-3 गाने ठीक चल पड़े। जी। जी, जैसे आप गांव में होता ही है, आप जी, जैसे उसी एरिया में रहते हैं, गांव के जी। क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ पे जैसे आप शाम को होता है बैठ हाँ, बैठ जाते हैं लोग कि जी, सभाएं कर रहे हैं जी, अपनी, कोई कहीं पे गाने गा रहा जी, है तो कहीं पे किसी चीज को, किसी भी विषय को लेकर चर्चाएं जी, चलती रहती हैं, बिल्कुल, जैसे सवाल पे बिल्कुल। होता है। तो वहाँ पे लोगों का, या फिर आप पब्लिक एरिया में जहाँ पे होते हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपको देख के कि रूडी बॉय वाले सिंगर चलो जी, 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 ऐसे करके कुछ? बिल्कुल। दरअसल में अब जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे तो मुझे लोग अक्सर रोज़ ही देखते हैं। जी एक दिन में 10 बार भी देख लेते हैं, जितनी बार मैं घर से जी निकलूँ। बेशक। और मैं तो रहता भी ऐसी जगह में कि हाईवे की बिल्कुल नज़दीक है। जी तो वहाँ पे आते-जाते भी लोग देखते रहते हैं अगर मैं बैठा हूँ तो। देखो, वहाँ पर तो हम मतलब ऐसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जी बिल्कुल। बिल्कुल, है ना? तो कहीं न कहीं लेकिन लोगों को पता है, मतलब सभी लोग जानते अच्छा हैं आपको कि मतलब प्यार देते हैं, गुरुजी अच्छा हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। गाने गाते हैं। जी तो जितने भी उधर लोकल में कार्यक्रम होते हैं या रामलीलाएँ भी होती हैं, जी तो मुझे ज़रूर इनवाइट किया जाता है। एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मेरा ही प्रोग्राम वहाँ पे चलता है, तो मैं बखूबी वहाँ पे जाता भी हूँ। और जहाँ तक आपको बता दूँ कि मैं अगर किसी मंच पे सबसे पहले गया हूँ, तो कोटद्वार कॉलेज में बीएड के दौरान मैं सबसे पहले मंच पे गया था। बहुत बड़ा मंच था कॉलेज लेवल का, वहाँ पे कॉम्पिटिशन जीता था मैंने। तो जो है उसके बाद मेरा एक जो आत्मबल था, मनोबल, वो बढ़ गया, वो बढ़ गया। जी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और उसके बाद जब मैं जॉब में रिखणी खाल चला गया, तो रिखणी खाल में मुझे कुछ लोग मिले, जैसे वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि थे, सतेंद्र सिंह नेगी जी, धनवीर जी नेगी जी, जी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, जिन्होंने मुझे रामलीला के मंच पे बुलाया। और हर साल बुलाते हैं, और उससे एक लोगों के बीच अपना जो कला है उसका प्रदर्शित करने का मुझे मौका मिलता है वहाँ पर। जी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनका भी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मंच दिया वहाँ मंच आके। दिया। और उसी के पश्चात मैंने सोचा कि जब लोग वाहवाही कर रहे हैं, इतना हम मंच पे सपोर्ट हैं, कर रहे तो हैं। क्यों ना जी मुझे प्रोफेशनली काम किया जाए, इस सही फील्ड है। में रिकॉर्डिंग की जाए और अपने गीतों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जाए। और आज कर रहा हूँ, तो इसका श्रेय मैं उन्हीं लोगों को देता हूँ। सर आपका अभी अभी सरस्वती वंदना हमने सुनी है, जी, मतलब कई अलग अलग अंदाज में हमने सुनी है, लेकिन जी, आपने मांगलिक शैली में इसे प्रस्तुत किया है दर्शकों के जी, समक्ष, तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? जी। जैसे कि आपने मांगलिक शैली और सरस्वती वंदना 2 चीज़ें बोली। हम्म तो मांगल गीत हमारे यहाँ जितने भी शुभ कार्य होते हैं उनमें उनमें गाए जाते गाए हैं। जाते हैं। और सरस्वती वंदना जो मांगलिक धुन में मैंने एक प्रयास किया गाने का, और उसकी रचना भी मैंने स्वयं की हुई है, जो शब्द हैं उसमें। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मांगलिक जो शैली है, जो मांगल धुन है, वो हमारी जो है रोम रोम में और आत्मा में बसी हुई बसी है। हुई है। जी हम जैसे सुनते हैं तो हमें एकदम से याद भी हो जाती है, और कहीं ना कहीं हमारे हृदय का स्पर्श करती है सुनते ही। तो मैंने धुन इसीलिए वही रखी। और सरस्वती वंदना गढ़वाली में बनाने का मेरा एक उद्देश्य ये था कि आज हमारे स्कूलों में जो कक्षाएं हैं, तो उसमें गढ़वाली पाठ्यक्रम सम्मिलित कर दिया गया है। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं गढ़वाली अगर हम जो हमारी बोली भाषा है उसमें जब हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्कूल में होने वाली जो प्रार्थना है, जिससे हमारी जो है शिक्षण कार्य संचालित होता है, उससे पहले सबसे पूर्व में
प्रार्थना ही होती है। तो प्रार्थना अगर गढ़वाली में हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा आनंदित जी, करने बिल्कुल। वाली बात है। और मैंने ये प्रयास किया एक छोटा सा, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में यह सरस्वती वंदना उत्तराखंड के समस्त स्कूलों में अगर गाई जाए जी तो मेरा यही उद्देश्य था इसके पीछे, जी है ना। तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा जी। और मतलब आए दिन कई सारे ऐसे हैं जो मतलब इसको मान भी रहे हैं, और जी स्कूल्स में अभी कहीं ना कहीं होती है जी, ये प्रेयर्स, बिल्कुल होती है, गढ़वाली में भी होती है, अलग अलग तरीके से होती जी है ना। तो आप इसकी 2 लाइनें सुना जी, दीजिए। बिल्कुल सरस्वती बिल्कुल वंदना अगर जी हो जाए तो एक अलग ही सरस्वती माँ का महसूस हो जाएंगे हमें। जी। तो आपको 2 लाइनें ज़रूर सुनाऊंगा सरस्वती वंदना की। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, त्वेथे प्रणाम, त्वेथे प्रणाम, आशीष दे माए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, त्वेथे प्रणाम, त्वेथे प्रणाम, आशीष दे माए। और इसकी जो अंतरा है, अज्ञान का अंधेरों माँ, भटकना चाहे माँ, अज्ञान का अंधेरों माँ, भटकना चाहे माँ। ज्ञान की ज्योत जगह की, बाटो दिख दे माँ, अज्ञानी क्षमा, अज्ञानी क्षमा, ज्ञानी बने दे, ज्ञान की गंगा जीवन माँ बग दे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, त्वेथे प्रणाम, त्वेथे प्रणाम, आशीष दे माए। सो ये बताइए कि आप अगर अब म्यूजिक वीडियो बनाएंगे तो आप उसमें किस एक्टर और एक्ट्रेस को लेंगे उत्तराखंड की? देखिए, ये बड़ा कठिन प्रश्न है वैसे, लेकिन आजकल बहुत से हमारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, नई नई प्रतिभाएं आ रही हैं, बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट आ रहा है। जी लेकिन जब आपने पूछ दिया है तो मुझे बताना तो होगा ही। जी तो जरूर। बहुत पहले से मैं देखता आ रहा हूँ, बहुत लंबे एक्सपीरियंस वाले जो एक्टर या एक्ट्रेस हैं, तो मैं नाम लूँगा, लेकिन एक उनमें से एक नहीं है। जी कुछ लोग हैं जो जिनके काम से मैं बहुत प्रभावित रहा, जी और जब भी मैं इंडस्ट्री में आया तो मेरा एक सपना था कि मैं उनसे ज़रूर जुड़ूं, और कहीं ना कहीं मैं जो गाने गाऊं उसमें एज ए एक्टर एक्ट्रेस वो लोग काम करें। तो उसमें से कुछ लोग मुझसे जुड़ भी गए हैं और कुछ आगे जुड़ेंगे, और नई प्रतिभाएं भी जुड़ेंगी। तो सबसे पहले जो मेरे बेस्ट एक्टर रहे हैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में, तो संजय सिलोड़ी जी, जी अजय सोलंकी जी, पन्नू एक्ट्रेस गोसाई में भी बताइए सर। और अतुल शाह जी, तो ये थे। और एक्ट्रेस में जहाँ तक मैं बात करूँ तो रचिता कुकरेती, जो कि आज शायद बहुत कम दिखाई देती है वीडियो गीत में, और संजीता कुकरेती। और आज की बात करूँ तो गीता उनियाल, मिनी उनियाल और शालिनी सुंदरियाल, बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, है ना। तो इसमें से एक नहीं है, बहुत सारे हैं फेवरेट, और धीरे धीरे मैं जुड़ गया हूँ कुछ लोगों से, और कुछ लोगों से आगे ज़रूर जुड़ूंगा जी। जी। कहीं ऐसा ना हो सर कि वो आपको पर्सनली फ़ोन करके बोलेंगे, अरे गोनियाल जी आपने क्या कह दिया, सिर्फ 4 नाम लिए, कहीं आपने सेटिंग तो नहीं कर रखी थी कि आप पहले से कि हाँ मैं नहीं। मतलब इन्हीं के नाम लेंगे आप औरों के नहीं? जी, इस आपने तरीके से। जैसे कहा, तो मेरा इनमें से कुछ लोगों से भी कांटेक्ट है भी नहीं फिलहाल, और मुझे ये नहीं था पता कि आप ये प्रश्न मुझे पूछेंगे यहाँ पर आकर ना, जी तो आपको इस पूर्व चीज़ का नियोजित खौफ कुछ नहीं था? था, नहीं जी। पर जी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल सा हो गया था बोलना जी 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 जी।
जी ठीक है सर, ये बताइए कि आपको उत्तराखंड संगीत इंडस्ट्री में किसके गाने सुनना ज़्यादा पसंद है, किसकी गायकी सबसे ज़्यादा पसंद है? देखो, उत्तराखंड जो हमारी इंडस्ट्री है, इसमें अगर एक बतौर गायक मैं अपना फेवरेट कहूँ जी तो आदरणीय गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, और नेगी जी के बाद राही जी, जी जिनके गीत मैं सुनता हूँ और सुनना पसंद करता हूँ और गाने का भी प्रयास करता हूँ। जी तो नेगी जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जी जहाँ तक गढ़वाली इंडस्ट्री में मैं आ रहा हूँ, तो मैं नहीं तो एक समय ऐसा था जब मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ता था तो मैं गढ़वाली गाने सुनना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे जब सीडीओं का जो दौर चल रहा था, तो जी घर में जब नेगी जी की सीडी बजती थी, जी तो वो कहीं ना कहीं बोल जब कानों में गूंजते थे, तो उसका जब अर्थ समझ में आने लगा, तो तब लगा कि वाकई में ये सामान्य रचनाएं नहीं हैं, कहीं ना कहीं इसको गौर से सुना जाए, और उससे बड़े शिक्षाप्रद गीत भी हैं उनके। तो बस मतलब मैं कहूँ आज अगर एक निष्कर्ष के तौर पे, तो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जी जी, मतलब उन्हीं से आपने प्रेरणा लेकर गाने का प्रयास किया जी और आज बिल्कुल। आप एक जाने माने गायक हैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में। सर, आप आने वाले समय में जो आपके जी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या आपके जो आएंगे, उनमें आप किस फेमस सिंगर के साथ गाना गाना पसंद करेंगे? जी, ये प्रश्न भी थोड़ा कठिन है, लेकिन बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। जी हमारी उत्तराखंड की सुर कोकिला, जिन्हें उत्तराखंड की लता मंगेशकर भी कहते हैं हम, जी तो आदरणीय मीना राणा जी, तो उनके साथ मेरा एक सपना था कि मैं गाना गाऊं, और मैंने सबसे पहले जब कोई भी डुएट सॉन्ग किया, तो उसमें मीना राणा जी मेरे साथ हैं, और आदरणीय संगीता ढोंडियाल जी, जी वो भी मेरी फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं, जी और अनुराधा निराला जी। तो ये जो है, इनके साथ मेरा एक सपना है कि मैं सबके साथ थोड़ा थोड़ा काम करूँ। बाकी जो नए भी युवा थोड़ा थोड़ा हैं, तो सबके साथ जी पहले तो जी जी प्रयास करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जी तो सर, आप जो पहले जो हमारे सिंगर्स थे जी। और अभी के जो युवा पीढ़ी के जो हमारे गायक हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? किस तरीके से इसको देखते हैं? मतलब क्या दृष्टि? देखो, पहले के जो गायक थे, हम्म उन्होंने कहीं ना कहीं एक उस ज़माने में जो संगीत होता था, हम्म उस पर जो रचनाएं जचती थी, जी तो उस हिसाब से गीत गाए। हम्म और वो ज़माना ऐसा था कि सुनने वाले जो गीत होते थे, यानी कि एक मेलोडी बहुत जिसको हम शांत होकर सुन शांत सकते प्रिय हैं, जी जी वो रचनाएं गाते थे वे लोग ज़्यादा। हम्म अब युवा पीढ़ी जैसे आई, तो उन्होंने एक ट्रेंड बदल दिया। आज हमारे गीत शादियों में डीजे में बज रहे डीजे हैं। फॉर्मेट में हाँ, यानी ज़्यादा कि सॉन्ग है। तब म्यूजिक थोड़ा स्लो था, हम्म आज फास्ट हो गया है। हम्म आज ट्रैक जो बज रहे हैं म्यूजिक के फास्ट बज रहे, तो लोग नाच रहे हैं। हम्म और अब धीरे धीरे फिर ढोल दमाओं पे आने लग गए हैं हम। जी, वापस अपने जो अपनी हमारे परंपराओं पे। पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं हमारे, हम्म उन पर आने लग गए। और बहुत अच्छा एक संदेश है कि कहीं ना कहीं हम ये वाद्य यंत्र भी हमारे जीवंत रहेंगे। जी तो आज जैसे ही रिकॉर्डिंग करते हैं हम, तो हम सबसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर जी से यही बात करते हैं कि ढोल दमाऊ पक्का होना चाहिए, जी है ना, जी और जी उसके साथ बीच बीच में किक भी बजती रहनी चाहिए, जी जो आज डीजे में थिरकाती है युवाओं को। जैसे मेरा एक गीत है, ऐ ये बसंत लेके रे बार, बहुत अच्छा सॉन्ग है। जी लेकिन उस गीत में क्या है कि मैंने देखा कि बहुत कम व्यूज आए, जी जबकि मेरी उम्मीदें थी कि ये गाना अच्छा मेरा सबसे चलेगा। अच्छा चलेगा। जी जी और मैंने सबसे पहले अगर लिखी है कोई रचना, तो लिखी मैंने वही रचना थी, हम्म तो जो है मीना राणा जी के साथ मैंने गाई हुई है। जी तो सर, इसी रचना की दो पंक्तियां हो जाए, क्या पता हमारे दर्शकों तक इस गाने की एक एक शब्द पहुंच जाए और वो इसे ढूंढ निकालें और जी सुने। बिल्कुल। जी जी, तो ऐ ये बसंत गीत, उसकी दो पंक्तियां मैं सुनाना चाहूँगा। ऐगे बसंत लेकी रे बार, मौली गेनी डांड डालियूं फूलों मा फुलार। ऐगे बसंत लेकी रे बार, मौली गेनी डांड डालियूं फूलों मा फुलार। सब्यूं का गेल्या सोंजड्या दगड्या, सब्यूं का गेल्या सोंजड्या दगड्या, है गेनी गोंघार स्वामी तुम कब ओणन ड्यार। सर, आप अपने जो आपके सॉन्ग्स हैं जो और वीडियो फॉर्मेट में भी निकलते हैं, तो उसमें आप
अपने गाने का आनंद लेते हुए तो ज़रूर नज़र आते हैं, जी। लेकिन ऐसा कोई वीडियो है आपका जिसमें आप डांस करते हुए एकदम से धमाकेदार ऐसा कुछ? जी, तो मेरा एक गीत है, ए जाणू हमारो गणदेश। इस गीत में मैंने एक्ट करने का प्रयास किया एक, और मेरे साथ जो एक्ट्रेस हैं प्राची पंवार हैं इसमें, और वे जो है कमली एक बाल फिल्म थी। उसके पश्चात यदि प्राची पंवार कहीं आपको किसी गाने में दिखाई देती हैं तो मेरा ही शायद पहला गाना है कि बड़े होकर उन्होंने एज ए जिसमें हीरोइन एक्ट्रेस का काम रोल किया है। अदा जी किया है। बिल्कुल। जी, जी। और वह जो गीत है, वह गीत उसमें एक संदेश है जो हमारे प्रवासी लोग हैं, जी। एनआरआई बोल सकते जी। हैं, उनके लिए एक संदेश है कि हमारे गणदेश आइए। और हमारे यहाँ पे जो बसंत में प्राकृतिक छटा होती है, बड़ी सुसज्जित होती है, जी। और उस समय जो हमारे त्यौहार आते हैं उसको देखिए, हमारे रीति रिवाज संस्कृति को जानिए जी। कि कैसा हमारा उत्तराखंड है। तो वह गीत मैंने लिखने का प्रयास किया था, और इसमें एक गजब की बात ये थी कि यह गीत मैंने सुरभि स्टूडियो देहरादून में ही जी। 2018 में लिखा था, जी। और 1.5-2 घंटे के भीतर मैंने ये रचना वहीं बैठ के लिखी थी। हल्की सी थीम मेरे दिमाग में थी कि ए जाणो हमारो प्रदेश, और तो मैंने सोचा कि, और उसी दिन रिकॉर्ड भी कर दिया। जी। सौभाग्य ही हुआ जी। सर उसी की 2 लाइनें भी हो जाएं फिर। जी बिल्कुल। डाँडो बुरास फूली पाखों में फ्योली, डाँडो बुरास फूली पाखों में फ्योली, सारू मलैया पैया गुईरा, रंगीला फूलों की चुनरी ओढ़ी, रंगीला फूलों की चुनरी ओढ़ी, देखा वसुधा क्या सजीच कमाल, देखा वसुधा क्या सजीच कमाल, ए जाणू हमारो गढ़ देश रे, ए जाणू हमारो गढ़ देश रे, चली बसंती बयार एगे फूलों मा फुलार, चली बसंती बयार एगे फूलों मा फुलार, एगे डांडा डाली बोटी सारियों है रूमोल्यार, एगे डांडा डाली बोटी सारियों है रूमोल्यार, ए जाणू हमारो गढ़ देश रे, ए जाणू हमारो गढ़ देश रे, ए जाणू हमारो गढ़ देश रे। धन्यवाद। तो जाने से पहले आप दर्शकों युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो आज के जो हमारे युवा जितने भी कलाकार हैं, हमारे साथी हैं, तो जितने भी नए काम कर रहे हैं, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि हम जो गीत गा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं शब्दों में या पहनावा है, या हर जगह कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति की झलक होनी चाहिए। जी। हमें पाश्चात्य सभ्यता की ओर नहीं बढ़ना है। जी। तो हम कहीं ना कहीं जैसे संगीत में भी अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब हम फिल्माते हैं तो कहीं ना कहीं वेशभूषा भी हमारी पारंपरिक होनी चाहिए। जी। हमारा जो संस्कृति का जो वृक्ष है उसकी जड़ों को हमें सिंचित करते रहना है। जी। जो अपनी रचनाएं हैं तो उनसे सिंचित करना है, तभी हमारी संस्कृति की जो पौध है वो हरी रहेगी। तो मेरा एक यही संदेश है कि जो भी हम काम करें, जो भी हम रचनाएं रचें, डीजे सॉन्ग भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लिरिक्स या जो भी चीज़ें हैं उसमें शब्द हैं वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को दर्शाती हों। तो मेरा अपने युवा भाइयों से यही अनुरोध है कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी संस्कृति के लिए, उसमें हमारी संस्कृति जो शब्द है हम बार बार कहते हैं, तो उसकी झलक बखूबी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों से जुड़े, और आपके सभी अपकमिंग सॉन्ग्स के लिए ढेर सारी बधाइयाँ, और आपके जो सुपरहिट गीत हैं उनके लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ आपको। स्वागत करता हूँ मैडम, आपके धन्यवाद कर आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी हॉलीवुड की जो टीम है सबको मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, और मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो पहला साक्षात्कार हो रहा है, तो
हॉलीवुड न्यूज़ के माध्यम से हो रहा है। तो मैं सभी अपने दर्शकों से यही अनुरोध करूँगा कि हमारा जो हॉलीवुड पोर्टल है, फेसबुक पेज है या चैनल है, उसको फॉलो भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद उत्तराखंड संगीत जगत के जाने माने गायक मनमोहन गोनियाल। और आगे भी हम आपको ऐसे ही उत्तराखंड संगीत और फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों से रूबरू करवाएंगे। तब तक आप हॉलीवुड न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मनमोहन गोनियाल जी से मिलकर कैसा लगा। थैंक यू।